अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 6 सितंबर का दिन हमें 1965 की जंग की याद दिलाता है और एक ऐसे इंसान की याद भी दिलाता है जिसने मुहब्बे वतनी की काला मिसाल कायम कर दी थी, जो सदियों तक हमें नहीं देखने को मिलेगी। जी हाँ, इस इंसान के अल्फाज थे, आई विल शेड द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड इन द डिफेंस ऑफ माई डियर होमलैंड। जी हाँ, मैं मेजर राजा अजीज़ भट्टी की बात कर रहा हूँ, जिसने मुहब्बे वतनी की काला मिसाल कायम कर दी थी और रहती दुनिया तक इसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर राजा अजीज़ भट्टी 6 अगस्त 1928 को ब्रिटिश हांगकांग के अंदर पैदा होते हैं। बेसिकली इनकी फैमिली तो गुजरात से बिलोंग करती थी, जो गुजरात आज पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन इनकी फैमिली में ज़्यादातर लोग सरकारी मुलाजमिन थे, तो ये लोग हांगकांग के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। हांगकांग भी उस वक्त ब्रिटिश के अंडर होता है और वो उस पर राज कर रहे होते हैं। इसके वालिद, जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला था, वो भी क्वींस मैरी कॉलेज, जहाँ पर अजीज़ भट्टी ने तालीम हासिल की थी, वहीं से ग्रेजुएट हुए थे और इसके बाद ये वहाँ की लोकल पुलिस के अंदर एज अ इंस्पेक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। और इसके अलावा इनके 2 बड़े भाई वो भी सेम महकमे के अंदर ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अजीज़ भट्टी ने अपनी इब्तदाई तालीम यानी मैट्रिक तक की तालीम वहाँ के लोकल स्कूल से हासिल की थी और अपने वालिद की तरह इनको भी फोर्सेस के अंदर जाना था और ये क्वींस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द इनकी तालीम डिस्टर्ब हो जाती है जब जापानीज़ के ऊपर हमला कर दिया जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वार 2 का टाइम चल रहा होता है 1941, जहां पर इनको अपनी तालीम को क्विट करना पड़ा। 1944 के अंदर ये जापानीज़ की नेवी के अंदर अप्लाई करते हैं और इनको वहां पर सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन इब्तदाई तौर पर इनके फ़राइज़ ये होते हैं कि ये आने वाले जहाज़ों को देखेंगे, यानी बतौर ये वॉचमैन वहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं। आप लोगों ने अक्सर मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि एक वॉचमैन होता है जो बड़े पिलर के ऊपर खड़ा होता है। जब कोई भी हमला करने वाला आता है, कोई भी आमदोरफ्त होती है, तो वो अपने दूसरे लोकल अमले इन्फॉर्म करता है। तो इसी तरह की ड्यूटी मेजर अजीज़ भट्टी की थी। 1945 दिसंबर के अंदर इनकी फैमिली डिसाइड करती है कि हमें इंडिया वापस चले जाना चाहिए, तो ये लोग वापस इंडिया आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जून 1946 के अंदर अजीज़ भट्टी वहाँ की इंडियन एयरफोर्स के अंदर अप्लाई करता है और इसको नौकरी भी मिल जाती है। इस वक्त इसकी ये नौकरी एज अ एयरमैन स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की क्रिएशन होती है तो ये उस एयरफोर्स को क्विट कर देता है और पाकिस्तान आर्मी के अंदर अप्लाई करता है, क्योंकि उस टाइम के अंदर फोर्सेस में बहुत ही कम लोग होते थे और जो लोग हुनरमंद होते थे उनको पहचान लिया जाता। तो इसी तरह जब ये पाकिस्तान के अंदर आता है तो इसके हुनर को पहचान लिया जाता है और इसको एक अच्छा रैंक नवाजा जाता है। पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद अजीज़ भट्टी ने पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर अप्लाई किया होता है, लेकिन इनको लगता है कि ये कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो ये डिसाइड करता है कि मुझे पाकिस्तान आर्मी के अंदर जाना है। तो ये 21 जनवरी 1948 को अपना ट्रांसफ़र लेटर इशू करवाता है और पाकिस्तान आर्मी के अंदर अप्लाई कर देता है और इसका लेटर भी अप्रूव हो जाता है। इसको इजाज़त मिल जाती है कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स को छोड़कर पाकिस्तान आर्मी के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में बहुत ही तेज़ था। तो ये पाकिस्तान की कपूल एकेडमी के अंदर एडमिशन ले लेता है और 1950 के अंदर ये वहाँ से पास आउट होता है और इसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और नॉर्मन द गोल्ड मेडल भी दिया जाता है और ये पाकिस्तान आर्मी को एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर लेता है और इसको ये दोनों अवार्ड लियाकत अली खान के हाथों दिए जाते। राजा मेजर अजीज़ भट्टी क्योंकि बहुत ही काबिल इंसान था, तो इसके स्पुर्द भी सबसे खास चीज़ें लगाई गई थी। जब 1965 की जंग का दिन आता है तो इसको सबसे अहम मोर्चा दिया जाता है, इसको लाहौर का मोर्चा दिया जाता है और इसको कहा जाता है कि ये आपके ज़िम्मे है, आपने लाहौर को डिफेंड करके रखना है, दुश्मन किसी भी सूरत में पाकिस्तान ना घुस सके। और ये अपने फ़राइज़ इतनी ही बहादुरी के साथ सर अंजाम देते हैं। जैसे ही 1965 की जंग स्टार्ट होती है तो मेजर अजीज़ भट्टी एज अ GSO वहाँ पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, जिसका मतलब होता है जनरल स्टाफ ऑफिसर। ये वहाँ पर एज अ कमांडर पोस्टेड किए जाते हैं और इनको 2 कंपनीज दी जाती हैं जिनको ये लीड कर रहे होते हैं और 17वीं पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं। इनको दिया जाता है BRB कनाल का हिस्सा, जो बरकी रोड के ऊपर होता है और आज हम इसको बरकी रोड के नाम से भी जानते हैं। इनका काम ये होता है कि आपने लाहौर को डिफेंड करना है और ये लाहौर का सबसे अहम पॉइंट होता है जो मेजर अजीज़ भट्टी को दिया जाता है। इस जंग को बेसिकली द बैटल ऑफ बरकी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है। पाकिस्तान के अंदर लाहौर ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर इंडिया अपनी फतह हासिल कर लेता तो पाकिस्तान पर काबिज हो सकता था, और इसी तरह दिल्ली इंडिया का ऐसा हिस्सा था और ऐसा सिटी कंसीडर किया जाता था जहां पर अगर पाकिस्तान काबिज हो जाता तो वो पूरे इंडिया के ऊपर काबिज हो जाता। तारीखदान लिखते हैं कि ये इस जंग का ऐसा नुक्ता था जहां पर दोनों साइडों से बहुत ज़्यादा जोर लगाया गया। पाकिस्तान इसमें था कि हमें इस पॉइंट को हर हाल के अंदर सिक्योर रखना है और इंडिया की कोशिश ये थी कि हम लोग इस कनाल को किसी तरह क्रॉस कर जाएं। अगर वो लोग कनाल को क्रॉस कर जाते तो वो लाहौर के ऊपर यानी पाकिस्तान के ऊपर काबिज हो सकते थे। तो इसी तरह ये जंग वहाँ पर तकरीबन 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक लड़ी जाती है और इस मौके के ऊपर बहुत से पाकिस्तान आर्मी के जवान भी शहीद होते हैं, लेकिन मेजर अजीज़ भट्टी वहाँ से नहीं हिलता और इंडियन फोर्सेस इसको उस मुकाम से हिलाने में फेल हो जाती हैं।
मेजर अजीज़ भट्टी एज अ कमांडर इस जंग के अंदर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और ये एक बहुत ही बड़ा रैंक होता है जिसके ऊपर किसी कमांडर को इख्तियार होता है, वो किसी भी जगह पर जाकर रह सकता है और किसी भी जगह से जंग को लीड कर सकता है। तारीखदान लिखते हैं कि मेजर अजीज़ भट्टी ने डिसाइड किया था कि वो पहली सफ़ों के अंदर लड़ेंगे और कहा जाता है कि इस मुकाम के ऊपर गोला बारूद और टैंक इतने इंटेंसिफाइड चलाए गए थे कि हर तरफ आपको गोला बारूद ही देखने को मिल रहे थे और इतनी ज़्यादा मिकदार के अंदर चल रहे थे कि वहाँ पर आम इंसान का सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। लेकिन फिर भी मेजर अजीज़ भट्टी उन्हीं अव्वल सफ़ों के अंदर लड़ते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक कमांडिंग ऑफिसर के अंडर भी लेफ्टिनेंट होते हैं जो उससे निचले रैंक के ऊपर आते हैं और वो अगले मोर्चों के ऊपर जाकर अपने जवानों को बताते हैं कि आप लोगों ने किस तरह फायर करना है। लेकिन मेजर अजीज़ भट्टी उन अव्वल सफ़ों के अंदर खुद था और खुद जाकर बता रहा था कि आपको किस जगह के ऊपर फायर करना और किस जगह से फायर आ सकता है। तो यही वो मुकाम था जहाँ पर इसके जूनियर और इसके चाहने वाले इसको कह रहे थे कि सर आप जाकर थोड़ा रेस्ट कर लें, लेकिन इसने वहाँ पर तरीकी अल्फाज कहे, डू नॉट कॉल मी बैक, आई डोंट वांट टू कॉल बैक, आई विल शेड माई लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड इन डिफेंस ऑफ माई डियर होम। तारीखदान लिखते हैं कि ये जंग के आखिरी दिन स्टार्ट हो चुके थे जब मेजर अजीज़ भट्टी ने ये तरीकी अल्फाज दोहराए थे और ये लोग डिसाइड कर ही रहे थे और सोच ही रहे थे कि जंग कब रुकने वाली है। तो इसी कशमकश के अंदर मेजर अजीज़ भट्टी अपने मोर्चे से बाहर आते हैं और खड़े होकर जंग का जायज़ा ले रहे होते हैं कि दुश्मन के टैंक अपने मुकाम से कितनी दूर हैं। तो इतने में दुश्मन टैंक का एक गोला आकर सीधा अजीज़ भट्टी को हिट करता है जिसकी वजह से ये 12 सितंबर 1965 के दिन शहीद हो जाते हैं और इनको पाकिस्तान के हाईएस्ट रैंक जिसका नाम निशाने हैदर है उससे नवाजा जाता है। ये पाकिस्तान आर्मी के और पाकिस्तान के अंदर चौथा इंसान था जिसको इस मुकाम से और इस निशाने हैदर से नवाजा जाता है। आज हम लोग पाकिस्तान आर्मी को गालियाँ देते हैं कि पाकिस्तान आर्मी हमारी इस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है और पाकिस्तान हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेयर करती है।